गुरुजी, अभी अक्सर हमने कई जगह ऐसा देखा अपने समाज के अंदर कि वो हम लोग क्या करते हैं कि हमने अपने पितरों का हमने दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर देते हैं। चाहे वो हम किसी गंगा के किनारे कर दें या हम अपने मतलब जो हमारे यहाँ कब्रिस्तान नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, खेत हैं, खेतों में भी कर देते हैं। और वो से लोग हम खेत में नहीं करते, जो हमारा शमशान घाट होता है हम वहाँ करके आते हैं। वहाँ हम उनका हमने अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद में हमने क्या करा कि अपने खेत में आके उनका एक स्थान बना दिया। तो क्या उचित है कि जब हमने वहाँ एक अंतिम संस्कार अपना पूर्वजों को वहाँ दे दिया है, तो क्या उचित है कि हम अपने खेत में उनको स्थान दें या वो करें, या अपने खेत में हम उनका क्रियाक्रम, उनको मुखाग्नि वगैरह जो अंतिम संस्कार होता है वो वहाँ करें? ये कितना उचित है हमारे धर्मशास्त्र? देखो, पहले तो वो जो चीज है आपके पितृ हैं वो समाप्त हो गए, है ना, देह संस्कार समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ, उसके गायत्री कर दी। गायत्री क्यों कही जा रही है कि जो उसके 13 दिन की यात्रा है, आगे कहीं जन्म लेंगे, वो आप उसमें सहायता कर रहे हैं, है ना, मंत्र की द्वारा, दान वान की वजह से। तो वो तो वैसे ही चले गए, अब रह कौन गया? और आप किस लिए बना रहे हो उसे? अपने बहुत से छत पे रख लेते हैं पितृदेश करके। लेकिन मेरा जो है वो ये है कि गंगा जी में जब उसका विसर्जन कर दिया, उनकी हड्डी और जो उनके जो भी है शरीर का राख वगैरह वो सब दान कर दी, तो वो तो और ऊपर से गायत्री करा दी, तो वो तो गए अपने लोग केवल मेमोरी के लिए कि हाँ ये सब उनके खेत थे, हम उन्हें आके सुबह नमो नारायण कर लें, इसलिए हम जो है स्थान बनाते थे जी। उसमें वो नहीं है कि पितर मार रहे हैं जी। बस हमारे वो 3 आले बना दिए या 1 आला बना दिया, किसी वृक्ष के नीचे कर दिए। अब यहाँ तो वृक्ष पे पशु पक्षी वो पक्षी रहते हैं, वो पता चली जो है उसे बीट कर गए, है नहीं। हम होली दिवाली पोत देते हैं उसे, होली दिवाली दर्शन करने के बीच में पता चला कुत्ता मुत गया वहाँ एक तरीके से, या कोई जानवर वहाँ चाट गया, खाए हुए, ये अपराध में आता है। लेकिन हम क्या काम करते हैं, उसकी फिर हम सुरक्षा कवच बनाएंगे, उसका घेर सा बना देंगे। ये सब पता चला कि दरगाह सी और लगने लगी वो, है नहीं। सबसे बढ़िया है, मैं ज्यादातर कहता हूं कि जो भी कुछ है आपने गंगा किनारे कर दो। जब भी तुम्हारा मन ऐसा हो कि हमें पितृ से लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें अपने पितरों को ताकत देनी चाहिए, है नहीं, आपको ऐसा आभास आ रहा है कि भाई घबराहट हो रही है या आपको बुरे सपने आ रहे हैं, पितर कुछ मांग रहे हैं, है नहीं, या कुछ दे रहे हैं, तो अब बहुत से कहते हैं जब दे रहे हैं तो हमें लेना नहीं चाहिए, पैसे मांग रहे हैं तो पैसा नहीं देना चाहिए, कंगलापना, ये सब गलत धारणा है। इसका मतलब वो जन्म ले चुका है, वहां उसे धन की आवश्यकता हो रही है, या उसे किसी मुसीबत में है, फटे कपड़े पहने हुए, इसका मतलब उसे दरिद्रता में गए हुए हैं, वहां पे उनका समय नहीं है, बीमार है, इसका मतलब बच्चे बने में अभी, बच्चे बने से लेकर जो भी हुआ शासक बीमार चल रहे, तो हमें वो वस्त्र अगर मांगते दिख रहे हैं तो दान कर दो, ब्राह्मण को दान दो, गरीब आदमी को दान कर दो, लेके पूरा जोड़ा सिर से लेके पैर तक का। और अब वो बीमार है तो आप किसी दवाई उसमें जाएं अस्पताल में, अपनी ओर से दवाइयां भेंट कर दें, या कह दें भाई हमारी तरफ से ये पैसे किसी भी गरीब का इलाज कर दें ना, ये हो गया। और अगर भोजन मांग रहे हैं तो किसी को भी बुला के, गरीब आदमियों को बुलाओ, साधुओं को बुलाओ, बैठा के एक साथ खाना खवा दो, या किसी भी आश्रम में जाएं वहाँ साधुओं के लिए कपड़े दान वान कर दें, ये चीज़ है, उससे उनका धर्म की ताकत बढ़ेगी उनकी। और बीमारी है तो बीमारी में क्या आ गया, जाप करा लो, खुद जाप करो बैठ के, ये नहीं है जरूरी रोज करो। आप संडे का सबसे बढ़िया है, इतवार को बैठो, अपनी आहुति लगाओ, 2 लौंग बतासे लिए और घी में डुबोए, और अपने पितरों का ध्यान करा कि मैं ये पितरों महाराज मैं आपकी 5 माला कर रहा हूँ, आपके स्वास्थ्य और आपके जो भी है आगे विकास के लिए ये आपको प्राप्त हो। और फिर उसके बाद जो भी गायत्री मंत्र है या शिव जी का मंत्र है, जो भी आपके यहाँ इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका जाप कर दें और ये पितर जाके लगे। अच्छा, कुछ ऐसा भी बताया जाता हमारे, और ये जो खेतों में बनाना वगैरह वगैरह ये पहले चलते थे, क्योंकि ऐसा होता था कि भाई मुझे मेरे, वो कह के जाते थे भाई मुझे मेरे खेतों में कर देना, मेरा मोह है खेतों से, मैं यहीं रहा हूँ, है नहीं, और रहेगा तो है नहीं, जब भी बेशक मोह ही सही है उसका, तो इसलिए करते थे। अब चूंकि स्थान ही नहीं है तो छतों पे कर देते हैं, किसी ने गेंद मार दी, कौवा पीट कर गया, या पड़ोसी ने कुछ ऐसा कर दिया, गंदगी उड़ के आई, तो ये सब दोष में आ जाते हैं। तो इसलिए पितृदोष का निवारण के लिए लोग चले जाते हैं, गया जाते हैं, बनारस जाते हैं, और हरिद्वार जाते हैं वगैरह वगैरह, कुरुक्षेत्र जाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि वहां जाके उनको बल दें, ये नहीं है कि वो पितृ दिखे ना हमें, अगर पितृ दिखने बंद हो गए तो वंश बंद हो जाएगा हमारा, ये ध्यान रखें। अगर हमारे पितृों का बंधन कर दिया, हमने उन्हें मुक्त कर दिया, मुक्त करने के बाद में वो आपके परिवार में आए, मूल के रूप में आ जाती हैं, जब मूल नक्षत्र में पैदा होती है, तो वो आपका ही कोई पितृ है जो या तो कोई अच्छा करने को आया,
और उसे पता चली कि मैं तो दारू धकड़ी आदमी है, मैं तो जो आपके 2-4 बीघे जमीन रहेगी उसे आते ही सब है निकाल दूंगा, उसका मोह रह गया, वो आते ही नुकसान कर देगा, ये सब है। और जो धार्मिक था वो धर्म को बढ़ाएगा, वंश को बढ़ाएगा। ये मूल्य 76 का भी है, और वो 5 प्रकार के हैं। तो ऐसे इसलिए जो है मेरा कहना ये है कि पितरों को आप शक्ति दें, गंगा जी पे जाके उनका हवन अनुष्ठान करें, इतवार में अपने यहाँ काम करें, ये करें। नहीं, हमारे यहाँ एक जो है ये भी कथा भी है और एक प्रचलन में है कि जो कोई एक तो बच्चा, जैसे बच्चे उसमें हमारे यहाँ कोई समाप्त हो जाता है उसको दफनाते हैं, एक किशोर अवस्था में अगर खत्म हो जाता तो उनको हम कहते हैं वो पितृ देवताओं के रूप में रहते हैं, उनको स्थापित कर देते हैं। ये इस कथा ना, ये सब गलत है। वो अल्पायु या आयु वो सब काल के अंतर्गत है। उसके कर्म थे कि वो आपके यहाँ इतने दिन आना था, उसका ऐसे ऐसे हासिल होना था, तो ये लिखा हुआ आता है, ऐसा नहीं है। जब हम भी योग दृष्टि से देखते हैं, बताते हैं, तो वो कैसे बता देते हैं? या योगी हैं जो देखते हैं, दृष्टा हैं, वो कैसे बता देते? क्योंकि लिखा हुआ है, समझे? तो ऐसा ना करें कि उसका जो, और वही बता देते हैं मसान लग गया इसके ऊपर, मसान लग गया कि छोटा बच्चा है, क्योंकि उसे हम दफना देते हैं। बहुत से तांत्रिक जाके उसके आसपास जाके उसी दिन अनुष्ठान कर देते हैं, उसे जागृत कर लेते हैं कि वो कलवा बन जाता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें। ये तो एक विषय कभी और बताएंगे। तो ऐसा नहीं करें। उसके जब उसकी आत्मा गई और आपने उसके लिए गायत्री कर दी, तो वो जो है आत्मा को अब कोई बल इतना मिल गया, उसे कोई वशीभूत नहीं कर सकता। चलिए, अगर हम उनका, चलिए हम स्थान, हमने आपके हिसाब से जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर दिया कि हम किसी अंधविश्वास में ना फंस के, और जब हमने उनको बल देना है तो हमें तर्पण करना, सीधा सा सिद्धांत है। हमें वो अपने खेत में या उस तरीके से नहीं करना, हमें हमारा जो धर्म कहता है वो आप वहाँ तर्पण करिए, सबसे उत्तम। लेकिन इसमें अगर हम जैसे भाई हमारे कोई पूर्वज है और वो हमारा बहुत अच्छा करके गए हैं, हमें बहुत कुछ अपनी संपत्ति मान सम्मान भी हमें अपना वो दे के गए हैं, तो अगर हम उनके याद में कुछ बनाना चाहते हैं, कोई मतलब जैसे एक मूर्ति लगवा देते हैं, बिल्कुल, तो वो तो कर सकते हैं उसे तो भाई उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे भगवान की मूर्ति को देख के भगवान के गुणों का हमारे अंदर धारण करने की शक्ति बढ़ती है, ऐसे ही हमारे पितर को देख के अरे भाई ये बड़े नामी गिरामी थे, इतनी जमीन करी, इतना जायदाद कर दी, हमारे लिए ऐसा करके गए, तो स्मरण में रहता। जो अगली पीढ़ी है वो भूल ना जाए, वो प्रेरणा के रूप में अगर कोई मूर्ति लगानी वो हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें जो वो थोड़ा सा उचित नहीं लगता है ना। मैं कहूँ अगर आपकी छत पे बना हुआ है तो उसको सबको पंडित से बुला के और उसे सबकी ईंट जो भी है, कंकड़ पत्थर सबको उठा के पूर्णमासी के दिन गंगा जी बजा के सबको विसर्जित कर देनी चाहिए। ये है। अच्छा, जो पूर्व से भी चले आ रहे हैं उनको भी इस तरीके से, हाँ बिल्कुल, मुक्त करना सीखो, मुक्त करना। और जो कि जैसा अभी तुमने बताया कि कोई विशेष व्यक्ति रहा है या इस तरीके का है या बहुत योगी आदमी रहा, तो उसकी तो बनेगी समाधि, है नहीं? उसी के बल, अच्छा उसमें पूजा पाठ करने धरने से क्या होगा, जो आपके और भी पितर हैं उनको भी बल मिलेगा, वो आगे जा चुके। नहीं तो उनकी हमें समाधि बनानी चाहिए या कि मूर्ति लगवा देनी चाहिए? मूर्ति और समाधि दोनों में क्या है? दोनों में अंतर क्या है? पैर बना देते हैं हिंदुओं में अक्सर जो है, पैर बनाते हैं उनके पितरों के। अच्छा, हाँ। समाधि के ऊपर पैर, जैसे एक चौकोर बना दिया, चारों में समाधि हुई और उसके बीच में पैर बना दिए, ये तरीका होता है। और बहुत से चौकोर बना देते हैं, उसके अंदर ऊपर भी पैर बना देते हैं प्रणाम करने के लिए, क्योंकि हम तो चरण छूंगे ना उनके, इस तरीके से चीज रहती है। मूर्ति का तो ये विषय है कि भाई हम उसकी स्मरण में ले रहे हैं, अब मूर्तिकार का ज्यादा हो गया, धन की व्यवस्था अच्छी है तो उससे हम कर लेते हैं। उससे मतलब अगर कोई ऐसा आपके कुल में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जिनका बहुत अच्छा मान सम्मान और धन वैभव था और उन्होंने समाज में अच्छे कार्य किए, अगर आप उनको उनके लिए कुछ निमित्त स्थान देना चाहते हैं तो हम उनकी समाधि बना सकते हैं, समाधि के ऊपर हम उनके चरण बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा, अगर हम उनको अपने बच्चों को साक्षात वो दिखाना, तो उनकी आजकल बड़ी पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सेम टू सेम बन जाता है। आप उनको एक और गलत चल रहा है, जैसे किसी बड़े बूढ़े की जो आपका प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा, प्रतिष्ठित और भी होते तो उसकी अब वो बनी हुई है समाधि। अब क्या है, उसे कब्रिस्तान बना के रख देते हैं, सारे खानदान को उसकी यहाँ मूर्ति, यहाँ छोटे छोटे मठ से उसके बना देते हैं। वो भूता जगह ज्यादा लगने लगती है, समझे? कोई एक है, बस एक है, समझे? वो उसकी संतान रही है, उन्हें अपना जो है सब विसर्जन करो उनका, उसी के माध्यम से उन सब पर पहुंच जाएगी। अच्छा चलो, इसी के साथ साथ एक चीज और मेरे अभी बात करते करते कि अगर हमारे पूर्वज किसी देवताओं को लेकर के चले आ रहे हैं, उन्होंने कोई स्थान बनाया, चाहे हम ये मान लेते हैं कि उस जमाने में वो जो भी रहे होंगे हमारे पूर्वज, हमें तो पता नहीं, हमने तो अपने पिताजी को देखा, अपने दादा को देखा, भाई 2 पीढ़ियों को हमने, तीसरी पीढ़ी हमारी हो गई। अब उन्होंने कोई स्थान बना रखा जो हमारा देवता स्थापित है। अब वहां से कुछ ऐसा स्थिति बनती है कि भाई कोई व्यक्ति को उस जगह से, अपने पैतृक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे
शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो क्या हम वहाँ से उस स्थान को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह? हाँ, अगर आपके खेत हैं या आपने कोई जगह ले ली है और आपके स्थान है इस तरीके का तो कर सकते हो। अन्यथा मैंने बता दी, छत पर नहीं बनाओ, घर में कोई आले वाले मत रखो, उन्हें मुक्त कर दो, सीधी सी बात है। क्योंकि अब इतनी जगह नहीं रही हैं, छोटे छोटे कमरे हो गए, छोटे छोटे मकान हो गए, और शहर भी अब इतनी चीजें नहीं रही। तो अब सबसे बड़ा, पहले से भी हमें मुक्ति देनी चाहिए, बस उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो देवता है, उसका फोटो है आपके पास, उसे रख सकते हो, कोई पितृ विशेष है उसका भी फोटो रख सकते हो, लेकिन सबकी ऐसे मत लगाओ। हाँ, जैसे आपका कमरा है इस तरीके का, वहाँ लगा सकते हो, आपके अंदर जैसे अच्छा है कोई जगह, तो भाई ये कर्नल साहब हुए, या ये हमारे लक्कर दादा जमींदार हुए, या ये सादा भी हुए, तो भी है क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हो। लेकिन कई दफे उसमें दुर्भावना आती है, अब के मेरा फोटो तो यहाँ लगेगा, है नहीं, ये गंदी भावना आती है, इसलिए मना करा गया कि भाई इससे तो आगे ही लगेगा। पिताजी हंस के भी कोई कह सकता है तुम्हारा फोटो यहाँ एक वैसे ही टकवा दूं, खाली फ्रेम वाला, इसमें ही लगोगे तुम जाके, तो वो भी कहेगा बेटा तेरा मेरे बराबर में और लगना, दो लगा, इस समय अभी हम दोनों बैठे, तो ऐसा कर्म नहीं करें। ये है। तो मुझे एक प्रश्न था। हाँ, जैसे बताते हैं बहुत से लोग कि पितरों का बंधन हो जाता है, जब सुना है कि बंधन, तो बंध कैसे जाते हैं पितरों को, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। अच्छा, हाँ, पितृबंधन भी होता है। जैसे वो जो पितृ है, अब जैसे वो एक्सपायर हो गया है नहीं, हमने यज्ञ कर दिया चीज पे लेके, अगर किसी के दिमाग में दुर्भावना है कि ये पितृ मेरे पास रहे, तो वो उलट मंत्र करा देगा अपने अलग से। अब वो तो यात्रा जारी है उनकी, और उसे वशीभूत करना है, तो वो वशीकरण वाला जो मंत्र है उससे उसको रोकने की प्रयास करेगा कि ये मेरे पास रहे, और उसका एक स्थान बना देगा। तो पितृ जो है वो आगे गति जानी बंद हो जाती है, और वो आगे जहाँ जन्म लेता ना, तो जन्म ना लेके वो उस काल तक उसकी जो स्थान बनाया हुआ उसमें आ जाता। उसे बताते हैं पितृबंधन करना, ये बहुत गलत अपराध है नहीं। इससे क्या है कि वो मेरे पितृ मेरे पास रहेंगे, और कुनबे वाला पितृ उन्हें भी बंधवा दिया। अब इनमें क्या है, पितरों की खोला बांधी हो गया, पितर इतने परेशान हो जाते हैं कि वो शाप में ही देते हैं फिर, है नहीं, वो बन जाते हैं फिर ब्रह्म राक्षस। वो पितृ नहीं रहते, फिर वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो ब्राह्मण जाति से हो या किसी भी जाति से, समझे, ब्रह्मा की औलाद है ना, यहाँ पे ब्राह्मण वाला बात नहीं है, ब्रह्म की औलाद होने के कारण हम में वो दोष आ जाता, क्योंकि एक मंत्र खींच रहा है, कर रहा है, खींच रहा कर रहा, नतीजा उन्हें बल तो मिलता है नहीं। पितृबंधन होने पे भी मैं मंत्र दान करूंगा तो उसमें जो है उसकी शक्ति आएगी, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शक्तियां उसके अंदर हैं। अब उनका पता क्या कर दिया तुमने, वो शक्तिशाली और कर दिए, है नहीं। अब वो तुम्हें मजा चखा देंगे, तो आपके घर में क्या होगा, कोई पेड़ है या कहीं है, वो निवास करके पितृदोष बन जाएगा, बहुत बुरा। तो उसके मुक्ति के लिए क्या करें? उसके लिए थोड़ा अनुष्ठान ज्यादा कराना पड़ता है, बस ये है, थोड़ा तंत्र अनुष्ठान है वो करवाना पड़ता है। कोई भी जो तंत्रज्ञ या आपका गुरु है, या आप ही खुद उस मंत्र को खुला कर सकते हैं, कोई भी वो लिया जल लिया। अब ओम पितराय नमः भी सादा बोला, और हे पितृ जो है महाराज आपका मैं जो है वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं जो आपके लिए इतना अनुष्ठान कर दूंगा कि आप जो है इस बंधन से मुक्त होके और आप अपनी गति प्राप्त करें। अब आप रोज करो उसे, कोई सा एक दिन बना लो, ग्रहणों में करो, नवरात्रि में कर लो, होली दिवाली इन पर कर दो, तो तुम पे अतुलित कृपा रहेगी, और वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तुम्हें जो आशीर्वाद देंगे।